नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। देखो, जैसा कि आपसे बोला गया था कि आपको एक बुकएप की छोटी सी क्लास दी जाएगी 5-6 मिनट की, जिसमें आपको कुछ अच्छे से रूट वर्ड कवर कराए जाएंगे। तो बस क्लास हाजिर है, जल्दी से देखेंगे 5 मिनट के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना। हमारा वर्ड है क्या? थियो। क्या वर्ड है हमारा? थियो। थियो वर्ड जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है गॉड, और जहाँ इसका मतलब गॉड नहीं होगा वहाँ इसका मतलब हो रहा होगा सुप्रीम। क्या हो रहा होगा? सुप्रीम। और आप सभी जानते हो कि गॉड हमारा जो है वो ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वविदित है और सर्व ज्ञाता है। तो भाई थियो मतलब क्या होता है? गॉड। तो थियो जहाँ पर भी आ जाए, थियो वर्ड जहाँ पर भी आ जाए उसको हम क्या लेके चलेंगे? गॉड लेके चलेंगे। यस और नो? ठीक है, तो भाई आ जाओ। पहला वर्ड हमारा है क्या? थीस्ट। पहले तो हमने लिखा थियो प्लस आईएसटी लगा के क्या बन जाता है? किसी भी चीज में आईएसटी लगा के बन जाता है क्या? पर्सन। क्या बन जाता है भाई? पर्सन। तो जब थियो और ईस्ट को जोड़ेंगे तो ओ कट जाएगा, क्या बचा? थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है आपका आस्तिक। थीस्ट मतलब होता है आपका क्या? आस्तिक। वन अ पर्सन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि विश्वास करता है कि भगवान है, भगवान है, ठीक है ना। इसी से एक दूसरा वर्ड बना आपका क्या? एथिस्ट। एक सेकेंड, इसको मैं चिपका दूं। एथिस्ट। थीस्ट मतलब क्या होता है? जो विश्वास करता है, और ए से क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा कि अब वो चीज नहीं रही। तो वन हु डज नॉट, वन हु डज नॉट बिलीव कि गॉड है। तो भाई थीस्ट कहलाएगा आस्तिक, तो एथिस्ट हो जाएगा हमारा क्या? एथिस्ट हमारा हो जाएगा भाई नास्तिक। एथिस्ट क्या हो जाएगा हमारा? नास्तिक। थियो प्लस आईएसटी, ऐसे ए प्लस थियो प्लस आईएसटी क्या हो जाएगा? शोर नहीं करना है, आवाज के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुआ। चलो, अगला वर्ड है क्या? लेटरी। अगला वर्ड है आपके सामने, प्यारा सा वर्ड क्या है? लेटरी। और लेटरी का मतलब बच्चे होता है क्या? पूजा। लेटरी का मतलब होता है पूजा। क्यों होता है, कैसे होता है, आगे देखेंगे। थियो मतलब होता है गॉड, तो वर्शिप ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलेट्री। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? भगवान की पूजा करना कहलाता है थियोलेट्री। लेटरी वर्ड बेटा जहां भी यूज हो जाए इसका मतलब वर्शिप ही होगा। लेटरी वर्ड जहां भी यूज हो जाए इसका मतलब वर्शिप ही होगा। गैमी। गैमी का मतलब होता है शादी। गैमी का मतलब क्या होता है? शादी, मैरिज। इसी से बनेगा मोनोगैमी, एक शादी, बाईगैमी, 2 शादी, ट्राईगैमी, 3 शादी, पॉलीगैमी, बहुत ज़्यादा शादी, हाइपरगैमी, अपने से ऊपर वाली कास्ट में शादी, हाइपोगैमी मतलब अपने से नीचे वाली कास्ट में शादी। जब हम गैमी रूट वर्ड कवर करेंगे तो बहुत सारे वर्ड पढ़ेंगे। एक्सोगैमी, एक्सो एग्जिट हो रहा है, मतलब अपनी बिरादरी से, अपनी जाति से बाहर जाके शादी करना, एक्सोगैमी कहलाता है, ठीक है ना। वैसे ही थियोगैमी मतलब भगवान की शादी, जैसे कि आज राम विवाह है, आप जानते हो, तो द मैरिज ऑफ गॉड्स इज कॉल्ड थियोगैमी। द मैरिज ऑफ गॉड मतलब भगवान की जब शादी होती है तो क्या कहलाते हैं? थियोगैमी कहलाता है। क्रेसी। देखो बच्चे, चाहे क्रेसी लिख के आ जाए, चाहे आर्की लिख के आ जाए, चाहे क्रेसी लिख के आ जाए, चाहे आर्की लिख के आ जाए, इस दोनों का मतलब क्या होता है? ये कलर दिख नहीं रहा तो ये यूज कर लेते हैं। दोनों का मतलब होता है रूल करना। क्या करना? रूल करना। और रूल क्या करती है? गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसकी है? भगवान की है। तो आप जानते हो भगवान आके खुद तो राज चलाएंगे नहीं, भगवान आके खुद तो राज चलाएंगे नहीं। राज कौन चलाते हैं उनके नाम पर? अ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट, प्रीस्ट लोग होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। मतलब कोई भी फरमान जारी कर दिया और नीचे साइन किसके कर दिए? भगवान के, कि भगवान का आदेश आया है कि ऐसा कर दो, भगवान का आदेश आया है कि वैसा कर दो। इसको अगर मैं ज़्यादा शुद्ध बोलने की कोशिश करूं हिंदी में तो हम बोलेंगे धार्मिक कट्टरपंथी जो लोग होते हैं, धार्मिक कट्टरपंथी लोगों का क्या करना? रूल करना। धार्मिक कट्टरपंथी लोगों का शासन, धार्मिक कट्टरपंथी लोगों का शासन इज कॉल्ड थियोक्रेसी। और थियो आर्की भी वही होगा, थियार्की, गवर्नमेंट बाय द या फिर गवर्नमेंट अंडर गॉड, जो भगवान के अंडर में चल रहा हो, वो वाला शासन, वो वाला रूल क्या कहलाएगा? थियार्की कहलाएगा। तो आपको पता है कि अभी हमने मोनोगेमी, एक शादी, तो मोनार्की,
जब एक लोग शासन कर रहे हो, बाईगैमी दो शादी, तो बाईआर्की मतलब जब दो लोग शासन कर रहे हो। देखेंगे, देखो अभी यहां भी आ गया वर्ड मोनोथीज्म। मोनो मतलब होता है एक, और बाई मतलब होता है दो, और पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी। पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो थीज्म मतलब होता है ISM, जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है, क्या होता है भाई, बिलीफ। क्या होता है, बिलीफ। तो जब आप बिलीव करते हो इन सिंगल गॉड, एक गॉड में, मोनो का मतलब क्या है, एक, मोनो मतलब एक। तो जब आपको मोनोगैमी मतलब एक शादी, मोनार्की मतलब एक लोगों का शासन, तो मोनोथीज्म, थी आ गया, थियो आ गया, तो थियो मतलब भगवान, और मोनो मतलब एक। तो जब आप एक भगवान में यकीन रखते हो कि भगवान एक है, एक ओमकार, तो जब भगवान एक है तो क्या है भाई, मोनोथीज्म है। और पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, तो पॉलीथीज्म मतलब हो जाएगा बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। सारे के सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। थियो मतलब गॉड, थीस्ट मतलब जो भगवान पर यकीन रखता है, आस्तिक है। एथिस्ट मतलब जो वन हु डज नॉट बिलीव, जो यकीन ही नहीं करता कि भगवान की एग्जिस्टेंस है। थियोगैमी मतलब द मैरिज ऑफ गॉड, क्योंकि गैमी मतलब क्या होती है, शादी होती है। आर्की मतलब रूल, तो भगवान के अंडर में शासन, या फिर भगवान के अंडर में जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं वो शासन चला रहे हैं। तो थियोक्रेसी बोल लो या फिर थियार्की बोल लो, बात बराबर है। लॉजी, अच्छा ये वर्ड रह गया है क्या, चलो। मोनोथीज्म मतलब है एक सिंगल गॉड, क्या, सिंगल। मोनो मतलब एक, सिंगल गॉड में जो यकीन करे कि भगवान एक ही है, और जो ये मानता हो कि भगवान बहुत ज्यादा है, वो कौन है, पॉलीथीज्म है। चलो लॉजी वर्ड जहां पर भी आ जाए, लॉजी वर्ड जहां पर भी आ जाए, इसका मतलब या तो स्टडी होगा, या फिर स्टडी की शुरुआत जहां से हुई, स्टडी की शुरुआत जहां से हुई, कहां से, वर्ड से, क्या, वर्ड से। तो यहां पर इसका मतलब किससे है, स्टडी से है, कि थियोलॉजी मतलब भगवान के बारे में स्टडी करनी है। तो द स्टडी ऑफ द नेचर, किसका नेचर, ऑफ गॉड, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड द रिलीजियस बिलीफ, कि भगवान के नेचर के बारे में बात करनी है और उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात करनी है। अब बचता है अपना थियोलेट्री। लेट्री मतलब है पूजा, वर्शिप, और किसकी वर्शिप कर रहे हो, थियो मतलब भगवान की, तो जो भगवान की वर्शिप करता है थियोलेट्री कहलाता है। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट प्लीज। समझ आ रहा है, आना चाहिए, क्योंकि मेहनत करी जा रही है। आ जाओ, अभी मैंने बताया कि लेट्री, अरे वाह, कलर तो चाहिए दूसरा। अभी हमने बताया कि लेट्री मतलब क्या होता है, वर्शिप, पूजा, अर्चना, वंदना, जो भी होता है वर्शिप होता है। तो अभी हमने एक बढ़िया सा वर्ड देखा, क्या, थियोलेट्री। थियोलेट्री मतलब क्या हुआ, लेट्री मतलब हुई वर्शिप, और थियो मतलब गॉड, तो वर्शिप ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलेट्री। गायनियो, गायनी रूट वर्ड बेटा जहां पर भी आ जाए उसका मतलब होता है फीमेल, वुमन, ठीक है ना। इसीलिए औरतों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है, गायनेक बोला जाता है, ठीक है ना। गायनी वर्ड जहां पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है, फीमेल होता है। एक वर्ड बड़ा फेमस है, मिसोजिनी। मीजो मतलब हेट और गायनी मतलब फीमेल। तो मिसोजिनी मतलब जो फीमेल की हेट करते, फीमेल से हेट करते हैं, औरतें उनको पसंद नहीं होती। बहुत ज़्यादा जोक्स ऐसे होते हैं जो मिसोजिनिस्टिक जोक्स होते हैं। जैसे एक फेमस जोक वो आपका कौन सा वाला है, वो स्कूटी वाला, कि जो लड़कियां होती हैं वो पैरों से स्कूटी रोकती हैं, लड़के ब्रेक शू लगवाते हैं नए, लड़कियां नई चप्पल खरीदती हैं। तो कैसा जोक हुआ, मिसोजिनिस्टिक। गायनी, मीजू मतलब हेट और गायनी मतलब फीमेल, तो जो औरतों से नफरत करने वाले जोक हैं। छोड़ो, फिलहाल की बात है कि गायनी मतलब क्या है, फीमेल, और लेट्री मतलब क्या है, वर्शिप। तो या तो आप वर्शिप बोल लो या फिर क्या बोल लो, डीप रिस्पेक्ट। क्या, डीप रिस्पेक्ट किसके लिए, वुमन के लिए। जब औरतों के लिए दिल में क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, उसको बोलते हैं गायनियोलेट्री। क्या बोलते हैं, गायनियोलेट्री। अगला वर्ड है एस्ट्रो। लेट्री मतलब तो आप समझ गए, वर्शिप पूजा होता है। एस्ट्रो मतलब होते हैं तारे, स्टार्स। क्या, स्टार्स। इसीलिए आप देख रहे होगे आजकल आपका एक बहुत ज़्यादा फेमस ऐप चल रहा है। कौन सा ऐप है, एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक, तो उसमें क्या करी जाती है, टॉक करी जाती है आपके सितारों के बारे में, आपके ग्रहों के बारे में, आपके नक्षत्रों के बारे में। इसी से बना है एस्ट्रो, अरे भैया
क्या कर रहे हो, ऐसा ना ही करना होता है। एक वर्ड बना है इससे, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब, लॉजी मतलब अभी बताया था स्टडी होता है, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक है ना। और एस्ट्रो मतलब तारा, तो स्टडी ऑफ स्टार्स एस्ट्रोलॉजी कहलाया। और जो स्टार की स्टडी करके आपका भविष्य बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर छलुक फालतू की बात है, अपन को तो याद रखना है कि एस्ट्रो मतलब स्टार्स होता है। तो वर्शिप ऑफ, ये तो कलर बदलना पड़ेगा, वर्शिप ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स की पूजा करते हैं क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोलेट्री कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला आ जाओ, अगला वर्ड क्या कहना चाहता है हमसे, कुछ तो कहना चाहेगा, आ जाओ। ऑटोलेट्री, ऑटो मतलब ये फ़ोन ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद काम करता है। ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद काम करती है। कैमरा ऑटोमेटिक है कि अगर मैं हाथ दिखा दूं तो बंद हो जाता है, हाथ दिखा दूं तो बंद तो नहीं हो गया भाई, तो खुल जाता है, तो भाई ऑटोमेटिक है। कार ऑटोमेटिक है मतलब खुद ब खुद काम करती है। तो जब लेट्री ऑटोमेटिक है मतलब पूजा करनी है ऑटो की, तो ऑटो की नहीं करनी, खुद की करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ है। कोई चीज़ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है मतलब सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अगला वर्ड है बिब्लियो। भाई बिब्लियो बना है एक बढ़िया सी चीज़ से जिसको बोलते हैं बाइबल। एक बात बताओ, अगर इंग्लिश हमारी भाषा होती, हमने बनाई होती, तो हम संस्कृत के शब्द डालते, हम रामायण महाभारत यूज़ करते। क्रिश्चियंस की है, उनकी है, इंग्लिश लोगों की, अंग्रेज लोगों की, बाइबल डालेंगे, क्राइस्ट डालेंगे, जीसस डालेंगे। तो बाइबल क्या थी, एक बुक। बाइबल क्या थी, एक थी, क्या है। तो बाइबल की पूजा करनी है, लेट्री करनी है, मतलब लेट्री मतलब पूजा, तो वर्शिप ऑफ द बुक्स। जो इंसान किताबों की पूजा करता है तो उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोलेट्री। तो अब मुझे बता दो, जिस इंसान को किताबें कलेक्ट करना पसंद है उसको क्या बोलेंगे, वही बिब्लियोफाइल। फाइल मतलब होता है लव, फाइल मतलब क्या होता है, लव। तो जिसको लव हो किताबों से, किताबें कलेक्ट करना पसंद हो, तो बिब्लियोफाइल बोला जाएगा। अगला वर्ड डीमन। डीमन मतलब होता है आत्मा, स्पिरिट। डीमन मतलब होता है आत्मा। और इससे ऊपर वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है डेविल, वो होता है डेविल। जैसे होते हैं एंजल, होते हैं क्या होते हैं, एंजल्स होते हैं। एंजल आप जानते हो, एंजल अच्छे फरिश्ते। तो एंजेलोलेट्री मतलब, अरे वाह वर्ड मिल गया। एंजेलोलेट्री मतलब क्या होता है, एंजल्स की पूजा करना। वर्शिप ऑफ, लिख दूं अच्छा रहेगा, वर्शिप ऑफ एंजल्स। वर्शिप ऑफ एंजल्स इज कॉल्ड एंजेलोलेट्री। तो जब डीमंस की पूजा करी जाएगी, अरे डीमंस की पूजा करी जाएगी तो क्या हो जाएगा, डीमोनोलेट्री हो जाएगा, डीमोनोलेट्री हो जाएगा। एक वर्ड नया मिला, एक रिपीट हो गया, एस्ट्रोलेट्री। कोई बात नहीं, वर्शिप ऑफ दी स्टार्स, वर्शिप ऑफ दी स्टार्स ये हम पढ़ चुके हैं। चलो एक नया वर्ड, चलो मैं लिख देता हूँ, आपको नुकसान नहीं करूँगा। साइनो मतलब होता है डॉग। साइनो मतलब क्या होता है, डॉग। तो साइनोलेट्री मतलब क्या हो जाएगा, साइनोलेट्री, ब्लैक लेते हैं। साइनो मतलब हुआ डॉग। तो जब हम डॉग की वर्शिप करते हैं, जब हम डॉग की वर्शिप करते हैं तो क्या कहलाएगा, साइनोलेट्री। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि कुत्ते की पूजा कौन करता है। भाई हम भारत में रह रहे हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ की पूजा होती है। पेड़ की पूजा होती है, बादल की पूजा होती है, आसमान की पूजा होती है, सांप की पूजा होती है, आग की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है, और हमारे उल्लू की पूजा होती है, और बहुत सारे हमारे भगवान हैं जिनकी सवारी है स्वान, ठीक है ना। तो साइनो, स्वान मतलब होता है कुत्ता। तो साइनोलेट्री मतलब क्या हो जाएगा, डॉग की वर्शिप करना। मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लेंगे, फिर बढ़ते हैं छुट्टी की तरफ। भोला भाला था। चलो भाई, आज की हमने पढ़ाई करी लेट्री, वर्शिप, और हमने देखे कुछ वर्ड्स अपने ये थियो वाले। तो आज की क्लास का एंड करते हैं यहीं। इसी के साथ रिवाइज करना है, रोज़ आपको एक छोटी छोटी सी बुकअप की क्लास ऐसी मिलती रहेगी। काफ़ी वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 और उसमें भी 9-10 वर्ड थे, तो 20-25 वर्ड के समथिंग आप सीख चुके होंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड्स भी कराए जाते हैं, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो भाई रोज़ आपको तैयार रहना है
धमाके के साथ। और आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम करीब है तो पढ़ना है, सभी के एग्ज़ाम करीब हैं, ठीक है ना। और इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लगता है, आसान आसान सी चीज़ें कर ले जाएंगे। जय हिंद।